नमस्कार साथियों, शास्त्रों में बताए गए गरीबी दूर करने के ज्योतिषीय और वास्तु उपायों की चर्चा करने से पहले हम जीवन के कुछ सामान्य नियमों को अपना लेंगे तो भी कभी गरीबी नहीं रहेगी। गरीबी हमसे कोसों दूर चली जाएगी और जो आज की प्रस्तुति अंत तक देख लेगा उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होना आज से ही शुरू हो जाएगी। प्रस्तुति के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है। आजकल लोगों की देखा देखी या उनके बराबर दिखने की होड़ में लोग अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं या अन्य प्रकार से कर्ज में डूब जाते हैं। परंतु ये तो बात थी कि जिनके पास पैसे हैं उनके लिए, लेकिन अधिक संख्या में ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास कोई वस्तु खरीदना तो दूर, वे अच्छे से 2 वक्त का भोजन भी नहीं कर पाते हैं। आज हम उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथियों, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वे जानते हैं कि हमारे चैनल पर बिना तथ्यों के बात नहीं होती है और जो भी हमारे चैनल से जुड़ा है वह तरक्की की ओर बढ़ा है। साथियों, आज की प्रस्तुति शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी धनवान बनना चाहते हो तो हमारे चैनल हरे राम हरे कृष्णा को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हरे राम हरे कृष्णा लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, आपको सबसे पहले हम 7 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं और ये 7 प्रमुख बातें जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में धारण कर ली तो पक्का मान लीजिए उस व्यक्ति को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। साथियों, पहली बात है अपनी सोच को बदलो। हमारे आसपास की लोगों की वजह से या अपने खुद की घर वालों के वजह से हम कभी अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, अपनी जिंदगी को बदलने का सोचते तक नहीं है। बस वो जैसा जी रहे हैं या अब तक हमारा जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही हम चलते ही रहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा पैसे कमाना बुरी बात है, या फिर पैसे कमाना, बड़े सपने देखना और उसे पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसी सोच आपकी भी है तो तुरंत ही अपनी सोच को बदलिए और अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लीजिए। दूसरी प्रमुख बात है कि अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलो, अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ लिखकर एक अच्छी जॉब पानी है और एक बार जॉब लग जाए तो बाद में ज्यादातर लोग उस जॉब के अलावा दूसरा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं पाते और अपने लिए एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते क्योंकि वो जिंदगी में रिस्क लेने से या अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने से डरते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि जॉब करना बुरी बात है, पर आप जब एक जॉब में सेट हो जाओ तो उसके अलावा भी कुछ करने की कोशिश करो जिससे कि जिंदगी में आपके जिंदगी में ज्यादा ग्रोथ हो सके और आपके पास ज्यादा पैसा भी कमा सके। इसलिए गरीबी दूर करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। साथियों, तीसरी प्रमुख बात है कि छोटे बड़े रिस्क लो। अमीर और गरीबों में सिर्फ यही फर्क होता है कि अमीर लोग समय समय पर छोटे मोटे रिस्क लेते हैं, पर ज्यादातर गरीब लोग अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते। इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपको छोटे बड़े रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे, फिर चाहे वो पैसे इन्वेस्ट करने का रिस्क हो, कोई नया काम सीखने का रिस्क हो या कोई नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क हो। अब ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचा समझे रिस्क लो, बल्कि आपको सोच समझ के परिकलित खतरा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है ताकि कल अगर आपका कुछ नुकसान भी हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क न पड़ सके। उस रिस्क के लेने से फ्यूचर में आपको उसका क्या फायदा होने वाला है ये भी देखिए। एक और बात, कर्जा लेकर कोई भी रिस्क मत लो, बल्कि आपके पास जो पैसे हैं उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके आप रिस्क लो। चौथी बात है कि पैसों से पैसा बनाओ। अगर आप ज्यादा पैसे बचा नहीं पाते हो तो 3 से 6 महीने या 1 साल अपने पैसों की बचत करो और उसे कोई नई स्किल्स सीखने में
या कोई छोटा बिजनेस खड़ा करने में इन्वेस्ट करो और गरीबी दूर करने के लिए पैसों से पैसा बनाना सीखो। याद रखो, आपको किसी ऐसी चीज में पैसों को इन्वेस्ट करना है जिसमें कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें। पांचवी बात, अगर आपके पास कुछ छोटी नौकरी हो या ना हो या कुछ भी करते हो, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा आप करें जो आपको आगे चलकर अच्छा खासा रिटर्न दे। जैसे कि स्किल सीखे, किसी के पास कुछ समय के लिए अपना हाथ हुनर और वर्तमान में डिजिटल कार्य अधिक चल रहा है तो आप ऐसी चीजों में अपना बचा समय देवे। छठी बात है कि आप अपने आप को टाइम दो। कई बार हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है ये हम ढंग से सोच ही नहीं पाते और हम सालों साल बस एक ही जगह पर टिके रहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते और बहुत से लोग गरीब रह जाते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो, नए नए आइडियाज सोचो, आप अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हो ये देखो, नए स्किल्स सीखो, अपनी क्वालिटीज या स्ट्रेंथ्स को पहचानो और उनका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हो और अपनी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो ये देखो। साथियों, सातवीं बात है कि कई सारे लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है पर उनके शौक बड़े महंगे हैं, जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना या अन्य नशीली चीजों का सेवन करना। लोग इन जैसी चीजों पर ही अपने बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं और इसी वजह से उनके पास पैसों को कमी रहती है और ज्यादातर केसेस में ऐसे लोग गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा। साथियों, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से गरीबी से स्वयं को बचाया जा सकता है। गरीबी में जीना या गरीबी आना, इसके पीछे प्रमुख कारण प्रारब्ध है, अर्थात हमारे पूर्व में किए गए कर्म। जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि कोई व्यक्ति बिल्कुल गूढ़ अज्ञानी रहता है, कुछ करता भी नहीं पर उसके पास धन की कोई कमी नहीं आती है, और वही दूसरी और एक ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास बुद्धि भी है, डिग्री भी है, पर वह किसी काम की नहीं है। वह हर तरह से मेहनत करता है पर सफलता नहीं मिलती है। यह प्रारब्ध का ही एक कारण है। साथियों, सबसे बड़ा टोटका यही है कि आपको जब भी समय मिले तब प्रभु में ध्यान लगाएं और प्रभु से अपनी मन की बात करे और कहे कि है नाथ, मैं जैसा भी हूँ पर आपका हूँ। हे नाथ, आप ही हो जो सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप ही इस लौकिक जीवन के रचयिता एवं विनाशकारी हो। है नाथ, मुझ पर ध्यान दो प्रभु, मुझे इस मायावी संसार में अपना घर परिवार चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। मैं आपका आज भी हूँ और जब तक मेरे शरीर में श्वास है तब तक मैं आपका ही रहूंगा। प्रभु मेरी विनती सुने, मुझ पर कृपा करे। साथियों, निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करने से आपको लाभ जरूर होगा और कोई भी कार्य करे तो प्रभु को समर्पित करके करे। आप कुछ दिनों में ही अपनी स्थिति मजबूत पाओगे। साथियों, आशा है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको अगली प्रस्तुति किस बिंदु पर चाहिए ये जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल हरे राम हरे कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। धन्यवाद।